नमस्कार, स्वागत है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ न्यूमेरिकल्स पर। यहाँ पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अभी नेटवर्क जो दिख रहा है, यहाँ पर 1 ओम यहाँ पर दोनों तरफ है और 2 ओम्स इस तरफ है और बीच में है आपका x ओम इसलिए वेरिएबल लिया गया है ताकि आपको ये समझाया जा सके कि अगर यहाँ पर दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है तो अगर मैं यहाँ पर 100 वोल्ट दूं, 100 वोल्ट देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 100 वोल्ट देता हूँ और यहाँ पर 1 ओम्स है, इधर भी 1 ओम्स है और इधर 2 ओम्स है, इधर भी 2 ओम्स है, तो ये जो 100 वोल्ट है इन दोनों के बीच में बराबर डिवीजन होगा और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो 50 वोल्ट होगा। उसी तरह अगर यहाँ पर 2 और 2 है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल 50 वोल्ट होगा। अगर यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 3 होता तो ये जो पोटेंशियल यहाँ पर है अलग होता, यहाँ पर कुछ और ही वैल्यू होता, सपोज यहाँ पर 60 हो जाता। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल अलग होगा तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल समान रहेगा, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, अगर 55 या 56 अलग रहेगा तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, अगर समान रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो उसको प्रूव करने के लिए हम इसको जनरल सॉल्व करेंगे, जैसे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन या यूज करके, और फिर हम देखते हैं कि इस x की कोई वैल्यू रहती है या नहीं रहती है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो पहले इन दोनों नोड को हम एक समान नोड समझ सकते हैं क्योंकि ये दोनों शॉर्ट है, और दूसरा नोड आपका ये हो गया और तीसरा हो गया। इन तीनों को हम एक डेल्टा में दिखा सकते हैं कि ये हो गया, तीनों के तीनों मिलकर हो गए 1 और इस तरफ है x और यहाँ पर है आपका 2। तो ये एक डेल्टा हो गया। इस डेल्टा को हम स्टार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विवेलेंट डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से। तो इसका जो इक्विवेलेंट जो स्टार कन्वर्जन होगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा लेट अस से R1 है और यहाँ पर R2 और यहाँ पर R3। तो R1 का जो फॉर्मूला होगा वो ऐसा होगा कि R1 इज इक्वल टू R12 R31 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ R डेल्टा, यानी कि R12 यहाँ इसके लेफ्ट और राइट साइड में जो रेजिस्टेंस है इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो 1 और 2 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 को, तो हम यहाँ पर लिखते हैं R1 इज इक्वल टू 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो दैट इज 2। फिर आप इन तीनों को सम कर लो, समेशन ऑफ ऑल डेल्टा 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस x, 3 प्लस x, ये टोटल हो गया R1। उसी तरह हम R2 भी निकाल सकते हैं। तो R2 कितना होगा, R2 होगा इनके अपोजिट एंड को आप मल्टीप्लाई 1 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x डिवाइडेड बाय सम तो उतना ही रहेगा 3 प्लस x। उसी तरह R3 क्या रहेगा, R3 इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा ये 2 और x के बीच में, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 3 प्लस x। तो इस तरह R1 R2 R3 तीनों वैल्यू हो गए। तो अभी हम यहाँ पर R1 R2 R3 के वैल्यू पुट करते हैं और फिर इस सर्किट को और एक बार से देखते हैं यहाँ पर। तो अब ये सर्किट कुछ इस तरह से बन गया। आपका R1 R2 R3 तीनों का वैल्यू हम पुट कर दिए, तो यही वाला सर्किट अभी इक्विवेलेंट कन्वर्ट हो गया इस तरह। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अभी ये जो दो सर्किट है, दो टर्म एलिमेंट है x बाय 3 प्लस x और 1, और यहाँ पर 2x प्लस 3 प्लस x और 2, ये दोनों सीरीज में है। तो हम अगर सीरीज में है तो उनको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद फिर से इसको लिखते हैं क्या होता है सर्किट। तो ये आपका सर्किट बन गया। यहाँ पर 2 बाय 3 प्लस x वैसा का रहा, 2 बाय 3 प्लस x, और यहाँ पर आपका जो इन दोनों को ऐड करना था, करने के बाद 2x प्लस 3x प्लस x बाय 3 प्लस x प्लस 1, तो ये दोनों टर्म ऐड ही हो जाएंगे 2x प्लस 3 बाय 3 प्लस x, और यहाँ पर 2x बाय 3 प्लस x प्लस 2, तो यहाँ पर इनके 2 गुना टाइम इसके साथ ऐड हो जाएंगे 2x के साथ, तो 4x प्लस 6 बाय 3 प्लस x। तो ये हो गए आपके a b के बीच में जो इक्विवेलेंट टर्म्स।
अभी हम इन दोनों का, ये दोनों पैरेलल में है तो इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों पैरेलल टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, a इंटू बी बाई ए प्लस बी, और इसको इस सीरीज में हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया मल्टीप्लीकेशन ऑफ a इंटू बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टर्म है, ये ऊपर वाले दो टर्म्स मल्टीप्लाई किए गए हैं नीचे वाले टर्म के साथ, और यहाँ पर ये दोनों टर्म्स को सिर्फ ऐड करने से हमको मिल जाएगा वैल्यू। तो हम जस्ट उसके बाद एक और बार लिखना पड़ेगा बस 4x प्लस 6, और नीचे 3 प्लस x 2 बार है तो स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा जो टर्म है ऊपर वाले टर्म्स ऐड करना है 2 प्लस 6x, और ये 3 प्लस 6 9 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 प्लस x हो गया। तो यहाँ पर एक 3 प्लस x कट जाएगा। हम इसको फिर से लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर और एक चीज है कि अगर फिर से लिख देते हैं 2x प्लस 3 बाय इंटू 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस x। इसको हम एक कॉमन लेते हैं 3, तो अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3। तो यहाँ पर आपका 2x प्लस 3 भी कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल हमारा जो बच जाता है वो है 4x प्लस 6 बाय 3 इंटू 3 प्लस x। तो यहाँ पर इन दोनों टर्म के इतना सा टर्म हो जाता है 4x प्लस 6 बाय 3 प्लस x। तो हम इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं फिर से। तो यहाँ पर हम इसको सीरीज में लिख दिए। अभी ये सीरीज में है तो इन दोनों को ऐड ही करना है बस, और इसको ऐड करते हैं 2 बाय 3 प्लस x प्लस 3 इंटू 3 प्लस x बाय, इसको हम वैसे ही लिखते हैं 4x प्लस 6। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर समान हो जाएगा। 3 प्लस x ऊपर हो गया अपना 4x प्लस 6, और इस तरफ 6 12। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं कि ऊपर 4 कॉमन ले जाते हैं x प्लस 3, और नीचे 3 यहाँ पर 3 प्लस x। तो यहाँ पर आपका ये दोनों टर्म्स कॉमन है तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर आपका बच गया 4/3। तो यही चीज हमने ऐसे सॉल्व किया ताकि बहुत टाइम भी लगा और दिक्कत भी आई। और वही चीज अगर हम यहाँ पर पहले से कर लेते कि यहाँ पर हमारा जो टर्म है वो x है, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पहले नेग्लेक्ट कर दिए होते तो फिर अगर हम इसको सॉल्व करते तो यहाँ पर ये दोनों सीरीज में है तो ये हो गया 2, और यहाँ पर ये दोनों 2 और 2 सीरीज में है तो ये हो गया 4। तो यहाँ पर हमारा 2 और 4 पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट क्या होगा 2 इंटू 4 बाय 2 प्लस 4 दैट इज 6। ये हो गया अपना 4/3। तो यहाँ पर हमारा RAB का वैल्यू तुरंत निकल गया 4/3 अगर हम इसको फॉर्मूला यूज करते हैं। और अगर हम यहाँ पर बैठ के इसको सॉल्व करने लगे कि इसका x है, फिर इसको डेल्टा से स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन करें, तो फिर हमको एक लंबा जो है प्रोसेस करना पड़ेगा, और फाइनली हमको मालूम पड़ेगा कि x टर्म तो कट ही गया और 4/3 आंसर आ गया। तो इस तरह हमने दोनों तरफ से करके देखा कि इस x की वैल्यू कुछ नहीं है अगर यहाँ पर पोटेंशियल दोनों तरफ समान रहेगा। जो भी यहाँ पर A में पोटेंशियल है, यहाँ पर जो भी पोटेंशियल है, अगर वही पोटेंशियल यहाँ रहा तो इसमें से करंट ही फ्लो नहीं करेगा और इस सर्किट को हम नल एंड वॉइड कर सकते हैं। तो ये तो छोटा सा प्रॉब्लम था, इस चीज को हम बड़े प्रॉब्लम में भी यूज कर सकते हैं, और देखते हैं अभी कैसे हम वहां पर यूज करके उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम दिया गया है यहाँ पर, इसको सॉल्व भी किया गया है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए गए हैं और इसमें सारे रेजिस्टेंस के वैल्यू 300 ओम्स हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ब्लू लाइन किया गया है, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम पैरेलल में भी दे सकते हैं क्योंकि इन दोनों के कॉमन नोड ये शेयर कर रहे हैं। तो ये R और R मिला के R/2 भी हो गया, इस तरफ R and R मिला के R/2, वैसे नीचे भी R/2 और यहाँ पर नीचे भी R/2 हो जाएंगे। अब बीच में जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर R3 जो R रेजिस्टेंस है, इन तीनों को भी हम नल एंड वॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये एक बैलेंस की तरह, ब्रिज की तरह है। अगर ऊपर R नीचे भी R है, यहाँ पर R/2 यहाँ पर भी R/2,
फिर हर जगह वहां पर एक बैलेंस ब्रिज रखा है। अगर ये बैलेंस ब्रिज है तो हम बीच के जो रेजिस्टेंस है उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। अगर हम नल एंड वॉइड के तो यहाँ पर ये कितना अच्छा, इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बहुत ही इजी प्रॉब्लम में सॉल्व हो गया। तो इन प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये दोनों सीरीज में है तो ये इन दोनों का रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस R हो जाएगा, इसका भी R और इसका 2R। तो अभी हम सारे रेजिस्टेंस जो होंगे उसके हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका जो 2R और 2R दोनों मिला के R हो जाएगा, R और R मिला के R/2 और इन दोनों को हम पैरेलली सॉल्व किए तो ये R/3। तो R/3 आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो R का वैल्यू दिया गया कितना 300 ओम्स। अगर हम R का वैल्यू मालूम है तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R/3 दैट इज 100 ओम्स। तो यही प्रॉब्लम हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 100 ओम्स है, जो कि टाइम भी बहुत ही कम लगा। तो इस तरह हम एक ट्रिक यूज किए और इस तरह हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आसानी से सॉल्व कर लिए। धन्यवाद आप सबको हमारे वीडियो देखने का। थैंक यू वेरी मच।